आज अगर किसी होटल, ढाबे या रेस्टोरेंट के किचन में झांक कर देखें तो सबसे जरूरी चीज क्या दिखेगी? गैस सिलेंडर। उसी सिलेंडर से चूल्हा जलता है, उसी से खाना बनता है और उसी से लाखों लोगों का रोजगार चलता है। लेकिन अब यही गैस सिलेंडर भारत में एक नई चिंता बनता जा रहा है। देश के कई शहरों से खबरें आने लगी है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर यानी 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कमी शुरू हो गई है। होटल और रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग कह रहे हैं कि उन्हें समय पर गैस नहीं मिल रही है। कई गैस एजेंसियों ने सप्लाई कम कर दी है और कुछ जगहों पर बुकिंग भी सीमित कर दी गई है। इस पूरी समस्या की जड़ सिर्फ भारत के अंदर की नहीं है, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में चल रही जंग है, जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव तेजी से बढ़ गया है। इस जंग ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को हिला दिया है और इसका सीधा असर अब भारत में भी देखने के लिए मिल रहा है। भारत के कई शहरों में होटल और रेस्टोरेंट के मालिक कह रहे हैं कि उन्हें पहले जितनी कमर्शियल सिलेंडर मिल जाते थे, अब उतने नहीं मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी की खबरें मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता जैसे बड़े शहरों से सामने आ रही है। मुंबई में होटल मालिकों ने कहा कि अगर गैस सिलेंडर की सप्लाई जल्दी ठीक नहीं हुई तो रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास गैस खत्म हो रही है। छोटे ढाबे और स्ट्रीट फूड वाले सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनके पास गैस का कोई बैकअप नहीं होता है। बेंगलुरु और चेन्नई में भी होटल मालिकों ने कहा कि उन्हें पहले जितने सिलेंडर मिल जाते थे, अब उसका आधा भी नहीं मिल रहा है। कई जगहों पर रेस्टोरेंट मालिकों को अपना मेन्यू कम करना पड़ा और कुछ जगहों पर काम के घंटे भी घटाने पड़ रहे हैं। बिहार में भी हालात खराब बताए जा रहे हैं। पटना, गया और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में कई गैस एजेंसियों ने कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग तक रोक दी है और होटल मालिकों को कहा गया है कि सप्लाई आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। कमर्शियल गैस की कीमत भी तेजी से बढ़ रही है। कई शहरों में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1900 से 2100 रुपए के बीच पहुंच चुकी है। सप्लाई कम होने की वजह से कई जगहों पर ब्लैक मार्केट की भी चर्चा होने लगी है, जहां सिलेंडर और ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। छोटे होटल और ढाबा चलाने वाले लोग कह रहे हैं कि अगर गैस इतनी महंगी और इतनी मुश्किल से मिलेगी तो उनका कारोबार चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, उनका परिवार संकट में आ सकता है। यह संकट इसलिए भी बड़ा है क्योंकि भारत में होटल और रेस्टोरेंट का कारोबार बहुत विशाल है। अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 70 से 75 लाख रेस्टोरेंट, ढाबे और फूड आउटलेट हैं और इस सेक्टर में सीधे तौर पर 70 से 80 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। अगर सप्लाई चेन, फूड डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट और कच्चे माल से जुड़े लोगों को जोड़ दिया जाए तो करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी इस उद्योग पर निर्भर है। यानी अगर गैस की सप्लाई में बड़ी समस्या आती है तो इसका असर सिर्फ होटल मालिकों पर नहीं बल्कि लाखों परिवारों पर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि अचानक गैस की कमी क्यों आने लगी है? इसका जवाब है मिडिल ईस्ट में चल रही जंग से जुड़ा है। इस समय ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव चल रहा है। इसी जंग के बीच ईरान ने एक बड़ा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान ने कहा कि अगर उस पर दबाव बनाया गया तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देगा। ईरान ने यह भी कहा कि जो देश अमेरिका और इजराइल के राजदूतों को अपने देश से निकाल देंगे, उनके जहाजों को ही इस रास्ते से गुजरने दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता माना जाता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल और गैस का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। अनुमान है कि दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल और बड़ी मात्रा में गैस इसी रास्ते से दुनिया के बाजारों तक पहुंचती है। अगर यह रास्ता प्रभावित होता है तो पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। एलपीजी यानी रसोई गैस के मामले में भी भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर है। भारत हर साल लगभग 3 करोड़ टन एलपीजी का इस्तेमाल करता है और इसमें से करीब 55 से 60% गैस विदेश से आती है। भारत को सबसे ज्यादा गैस सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत जैसे देशों से मिलती है और यही गैस समुद्र के रास्ते भारत तक आती है। स्ट्रेट
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। इसका असर भारत की गैस सप्लाई पर पड़ना तय था। भारत में गैस की सप्लाई मुख्य रूप से 3 बड़ी सरकारी कंपनियां करती है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इन्हीं कंपनियों के नेटवर्क के जरिए देश के ज्यादातर एलपीजी सिलेंडर लोगों तक पहुंचते हैं। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज, नायरा इंडस्ट्री और टोटल एनर्जी जैसी निजी कंपनियां भी शामिल है। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने तेल और गैस कंपनियों को निर्देश दिया है कि घरेलू गैस की सप्लाई किसी भी हालत में प्रभावित नहीं होनी चाहिए और उत्पादन बढ़ाया जाए। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी हुआ है, क्योंकि घरेलू गैस को प्राथमिकता दी जा रही है, इसलिए कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई कम हो गई, जिससे होटल और रेस्टोरेंट पर असर पड़ा है। अब बात पाकिस्तान की करें तो वहां हालात और भी ज्यादा खराब है। पाकिस्तान पहले से गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और वहां पहले से गैस और बिजली की भारी कमी है। कई शहरों में रोजाना कई घंटे गैस बंद रहती है। अगर मिडिल ईस्ट की जंग लंबी चलती है और तेल गैस की कीमतें और बढ़ती है तो पाकिस्तान की हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि उसके पास ऊर्जा आयात करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक प्रभावित रहता है तो इसका असर सिर्फ भारत या पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतें 120 से 150 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती है, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव आ सकता है। यानी आज जो संकट भारत के होटल और रेस्टोरेंट के किचन में दिखाई दे रहा है, वह सिर्फ शुरुआत हो सकता है। अगर जंग लंबी चली और ऊर्जा सप्लाई प्रभावित होती रही तो आने वाले दिनों में यह संकट घरेलू गैस सिलेंडर तक भी पहुंच सकता है और तब इसका असर सीधे करोड़ों भारतीय परिवारों की रसोई पर पड़ेगा। यही वजह है कि इस समय पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ एक जगह पर टिकी हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर वहां जहाज रुकते हैं तो उसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर भारत के ढाबों, रेस्टोरेंट और घरों के चूल्हों तक सुनाई दे सकती है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।